पिछले लेक्चर से ही हम लोग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स को डिस्कस कर रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो मैंगो में ही है, जो कि झुमका है। तो इसका पहले सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच ऑफ फ्रूटलेट एट द टिप ऑफ पैनिकल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच ऑफ फ्रूटलेट का ब्रांच डेवलप होता है। वो कहाँ पे होता है? टिप ऑफ पैनिकल्स पे। और आगे देख रहे हैं क्या है? डार्क ग्रीन मच मोर कर्व फ्रूटलेट। और जो फ्रूटलेट रहेगा वो कैसा रहेगा? डार्क ग्रीन और बहुत ज़्यादा कर्व फ्रूटलेट्स रहेगा। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, टर्निंग ऑफ फ्रूट्स टू येलो। और जो फ्रूट्स रहेगा वो येलो मतलब येलो रहेगा। नेक्स्ट इसका जो सिम्टम्स देख रहे हैं वो क्या है? एडहेरेंस ऑफ फ्रूट टू पैनिकल फॉर लॉन्गर पीरियड। तो जो फ्रूट्स और पैनिकल रहेगा वो लॉन्ग पीरियड तक अटैच रह जाएगा। अब इसका कॉज क्या होता है वो देखते हैं। अब इसका जो हम लोग कॉज देख रहे हैं वो है क्या? लैक ऑफ एडिक्वेट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर और कंडीशन। तो किसके कारण होता है? या तो पोलिनेशन की कमी, या तो फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण, और ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। नेक्स्ट देख रहे हैं, स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड लाइक मोनोक्राप्टोफॉस ड्यूरिंग फ्लावरिंग हैम्परिंग इंसेक्ट विजिट फॉर पोलिनेशन। और यहाँ पे जिसका सेकंड बोल रहा है वो क्या है कि स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड, अगर हम लोग मोनोक्राप्टोफॉस का स्प्रे करते हैं ड्यूरिंग फ्लावरिंग के टाइम, तो क्या होता है? जो इंसेक्ट वगैरह का विजिट है वो हैम्पर हो जाता है, जिसके कारण मतलब पोलिनेशन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे हैम्पर है तो उसका मतलब हम लोग ऐसे जानते ही हैं कि बाधा होता है, तो इंसेक्ट वगैरह विजिट करने नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होगा कि पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं वो क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट है साइमल्टेनियस वेजिटेटिव एंड फ्रूट ग्रोथ लीडिंग टू डाइवर्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टू द वेजिटेटिव पार्ट डिप्राइविंग फ्रूट्स। तो इसमें क्या होता है? मतलब सिमुल्टेनियस वेजिटेटिव एंड फ्रूट ग्रोथ होता है, जिसके कारण क्या होता है? डाइवर्जन, मतलब इसका उल्टा हो जाता है, ऑफ फोटोसिंथेसिस टू द वेजिटेटिव पार्ट डिप्राइविंग फ्रूट्स। और जो फ्रूट्स लगता उससे क्या हो जाता है? वंचित रह जाता है, फ्रूट्स नहीं लग पाता है। और इसका हम लोग कंट्रोल देख रहे हैं। तो कंट्रोल क्या है? फर्स्ट कंट्रोल देख रहे हैं, स्प्रे ऑफ NaA 200 to 300 ppm ड्यूरिंग नवंबर। अब यहाँ पे NaA का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो इसके कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे नेप्थलीन एसिटिक एसिड का, और उसका जो कंसंट्रेशन है वह 200 से 300 ppm रहेगा, और ड्यूरिंग नवंबर में। नेक्स्ट हम लोग इसका देख रहे हैं क्या है? मिनिमाइज यूज ऑफ पेस्टिसाइड ड्यूरिंग फुल ब्लूम। और जब फुल ब्लूम मतलब फूल खिलने वाला पूरी तरह से रहेगा तो हम लोग पेस्टिसाइड का यूज कम कर देंगे, क्योंकि अगर हम लोग पेस्टिसाइड का यूज करते तो क्या होगा? जो इंसेक्ट वगैरह का जो विजिट करना होता है वो नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो क्या है? सॉफ्ट नोज। तो इसका हम लोग पहले सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स जो फर्स्ट देख रहे हैं वो क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ पल्प ऑन द वेंट्रल साइड एंड टुवर्ड द एपिक्स। तो इसमें क्या होता है कि जो पल्प रहता है वो वेंट्रल साइड में और एपिक्स के पास क्या होता है? उसका ब्रेक डाउन हो जाता है।
और इसका नेक्स्ट देख रहे हैं, ओवर राइप अपीयरेंस ऑफ पल्प ऑन द वेंट्रल साइड टुवर्ड द एपेक्स। और इसमें ओवर राइप अपीयरेंस होता है कहाँ पे, पल्प ऑफ द वेंट्रल साइड टुवर्ड द एपेक्स, एपेक्स की तरफ, वाइल द पल्प अराउंड द शोल्डर एंड द ऑन द डोर्सल साइड इज अनराइप। और उसके अलावा जो पल्प रहता है शोल्डर के पास और अदर डोर्सल साइड में, वो कैसा रहता है, अनराइप रहता है, पका हुआ नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, टिश्यूज इज अफेक्टेड फ्रूट्स आर ग्रेइश ब्लैक एंड स्पॉन्जी। तो जो टिश्यू अफेक्टेड रहता है वो कैसा रहता है, ग्रेइश ब्लैक और स्पॉन्जी। अब इसका हम लोग यहाँ पे कॉज देखते हैं। तो कॉजेज में क्या है, फर्स्ट है allowing द फ्रूट्स ऑन द ट्री फॉर लॉन्गर पीरियड एंड राइपनिंग ऑन द ट्री। तो ये किसके कारण होता है, फ्रूट्स को हम लोग लॉन्गर टाइम के लिए छोड़ देते हैं राइपनिंग होने के लिए ट्री पे ही, इसके कारण होता है। फ्रूट हार्वेस्टेड एट सेमी राइप स्टेज मैनिफेस्टेड लेजर इंसिडेंस ऑफ सॉफ्ट नोज। यहाँ पे देख रहे हैं क्या बोल रहा है, फ्रूट हार्वेस्टेड एट सेमी राइप। अगर हम लोग फ्रूट हार्वेस्टेड कर देते हैं सेमी राइप स्टेज पे, तो मैनिफेस्ट होता है क्या, लेजर इंसिडेंस ऑफ सॉफ्ट नोज। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है, हाई नाइट्रोजन लेवल, नाइट्रोजन लेवल अधिक होने के कारण होता है। और इसके बाद देख रहे हैं इम्प्रॉपर लेवल ऑफ कैल्शियम इन प्लांट, और प्लांट में कैल्शियम का लेवल इम्प्रॉपर रहता है जिसके कारण होता है। इसका कंट्रोल देख रहे हैं तो क्या है, केयर ऑफ कॉजेज कॉन्स्टिट्यूट कंट्रोल ऑफ मिलेडे। अब यहाँ पे एक और हम देख रहे हैं, वो क्या है, टैपर ट्रिप। तो इसका सिम्टम्स देखते हैं तो क्या है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ नॉर्मल ग्रीन कलर। अब इसका जो नेक्स्ट सिम्टम्स देख रहे हैं वो क्या है, तो यहाँ है अब्रप्ट टैपरिंग एंड ऑफ्टन कॉल्ड अपीयरेंस ऑफ फ्रूट। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, अब्रप्ट टैपरिंग। तो इसका अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, तो टैपरिंग होता है बिकमिंग थिनर और नैरो टुवर्ड वन एंड। तो अचानक से क्या होता है कि एक एंड पे पतला सा हो जाता है, नैरो होता है। और अदर देख रहे हैं क्या है, कर्व अपीयरेंस ऑफ फ्रूट, और जो फ्रूट का अपीयरेंस रहेगा वो कर्व्ड रहेगा। अब इसका नेक्स्ट देख रहे हैं स्मॉलर साइज फ्रूट्स। तो इसके कारण क्या होता है, जो फ्रूट्स का साइज रहता है वो स्मॉल हो जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन दशहरी। तो ये मेनली रूप से कौन से फ्रूट्स में देखा जाता है, तो दशहरी मैंगो का जो वेराइटी है उसमें। इसका कंट्रोल है क्या है, नो कंट्रोल मेजर हैज़ बीन डेवलप एज इट। तो इसके लिए अभी तक कोई भी कंट्रोल मेजर डेवलप नहीं किया गया है, आगे होगा ये आशा है। अब जो हम लोग नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देख रहे हैं वो क्या है, फ्रूट पिटिंग। तो इसका हम लोग को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि फ्रूट पिटिंग मतलब एक मतलब गड्ढा टाइप का बन जाएगा। तो इसका सिम्टम्स देख लेते हैं क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पिट ऑन फ्रूट पील व्हेन फ्रूट इज ऑफ हाफ ग्रोन साइज। तो इसमें क्या होगा कि पिट बन जाएगा फ्रूट्स पे, फ्रूट के पील पे, जब हाफ ग्रोथ साइज का रहेगा उसी टाइम। और नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, द पिट्स अपेयर इन ऑलमोस्ट इक्वल पोर्शन ऑन ऑल साइड ऑफ द फ्रूट्स। तो जो पीट का अपीयरेंस रहेगा वो और मतलब सभी तरफ ऑल पोर्शन पे क्या रहेगा, ऑलमोस्ट इक्वल साइज का रहेगा। अब इसका हम लोग कॉज देख लेते हैं। तो क्या होता है कॉजेज में, डिफिशेंसी ऑफ बोरोन इन सॉइल। तो सॉइल में बोरोन की डिफिशेंसी के कारण होता है। और इसका जो दशहरी वेराइटी है जो कि मोर ससेप्टेबल है टू द मिलार्डे। इस जो डिजीज़ है उससे कौन सा जो ये जो मतलब डिजीज नहीं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे इसको। तो इससे जो मोर ससेप्टेबल है वो क्या कौन है, दशहरी वेराइटी।
अब इसका कंट्रोल देखते हैं तो क्या है, स्प्रे 400 to 500 ग्राम बोरेक्स पर ट्री टू द बेयरिंग ट्री। जब बेयरिंग साइज का ट्री रहेगा उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, 400 से 500 ग्राम बोरेक्स एक ट्री के पास स्प्रे करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देख लेते हैं, तो वो क्या है, जेली सीड। तो इसका भी देख रहे हैं, पढ़ने से पता चल रहा है कि जेली लाइक हो जाएगा। तो हम लोग सिम्टम्स देखते हैं क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पल्प सराउंडिंग द स्टोन इनटू जेली लाइक मास। तो क्या होगा कि जो पल्प रहेगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। कहाँ पे, स्टोन जो हम लोग सीड देखते हैं वहाँ पे, और क्या होगा, जेली लाइक मासेस, जेली लाइक हो जाएगा सब्सटेंस। और नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटायर पल्प लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कैविटी। और क्या होगा कि पल्प का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कैविटी। तो अंदर में एक कैविटी बन जाएगा। और नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, सॉफ्टनिंग ऑफ द बिक। तो यहाँ पे जो आगे का पोर्शन रहता है वहाँ पे क्या होगा कि सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्टनिंग हो जाएगा। और इसका कंट्रोल मेजर क्या है, तो इसका भी अभी तक कोई कंट्रोल मेजर नहीं अभी डिस्कवर्ड हुआ है, डेवलप हुआ है। अब हम लोग एक और लास्ट देख लेते हैं, वो है गर्डल नेक्रोसिस। तो ये भी होता है ब्लैक टिप की तरह ही, इसका सारा सिम्टम्स रहेगा, सब चीज़ रहेगा, इसका कॉज वगैरह भी। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। हालांकि एक को पढ़ लेते हैं तो दोनों लिख सकते हैं। तो इसका जो सिम्टम्स है वो क्या है, डिसफिगरिंग ऑफ लोअर हाफ ऑफ द फ्रूट एंड अपीयरेंस ऑफ ब्राउन डॉटेड इटियोलेटेड एरिया ऑन द अदर हाफ। तो इसमें क्या होगा कि डिसफिगरिंग ऑफ लोअर हाफ रहेगा वो डिसफिगरिंग हो जाएगा, मतलब कुरूप हो जाएगा। द फ्रूट एंड अपीयरेंस ऑफ ब्राउन डॉटेड, और ब्राउन कलर का डॉटेड हो जाएगा, इटियोलेटेड उबड़ खाबड़ जिसको बोल, एरिया ऑन द अदर हाफ। तो अदर हाफ पे क्या होगा, उबड़ खाबड़ एरिया हो जाएगा, मतलब जो फ्रूट्स रहेगा वो स्मूथ नहीं रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज नेक्रोटिक लीजन। और इसमें क्या होगा कि लार्ज नेक्रोटिक लीजन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ नेक्रोटिक गर्डल ऑफ टिश्यू अराउंड साइनस रीजन ऑफ द फ्रूट, लिविंग ग्रीन टिप हेल्दी इन द इनिशियल स्टेज। In advanced stage, tip also turn necrotic and it cannot be easily differentiated from black tip। तो हम लोग देखें ही आगे कि मतलब ये पूरा इसका जो सिम्टम्स हुआ ब्लैक टिप की तरह है। तो यही बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ नेक्रोटिक गर्डलिंग मतलब एक फ्रूट्स रहेगा उस पर क्या होगा, चारों तरफ एक सर्किल की तरफ हो जाएगा, अराउंड द साइनस रीजन ऑफ द फ्रूट्स, लिविंग ग्रीन टिप और टिप हेल्दी इन द इनिशियल स्टेज। और जो इसका टिप्स रहेगा वो हेल्दी रहेगा इनिशियल स्टेज में, और इन एडवांस स्टेज में क्या होगा, टिप ऑल्सो टर्न नेक्रोटिक। और ये जब इसका एडवांस हो जाएगा तो टिप भी टर्न हो जाएगा नेक्रोटिक। और ये इट कैन नॉट बी इजिली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ब्लैक टिप, और ये पूरी तरह ब्लैक टिप की तरह ही दिखने लगेगा। हम लोग डिफ्रेंशिएट इसको नहीं कर सकते हैं। और इसका जो कॉज है वो भी क्या है, फ्यूम्स ऑफ ब्रिक क्लिन्स। तो ये भी चिमनी जिससे जो धुआं वगैरह निकलता है उसी के कारण होता है। और इसका जो कंट्रोल मेजर है वो है क्या, सिमिलर टू ब्लैक टिप। तो ब्लैक टिप के ही सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक टिप में देखे ही थे कि क्या था, ब्रिक क्लिन्स शुड बी लोकेटेड, कंट्रोल हम लोग करेंगे ब्रिक क्लिन। तो हम लोग देखे थे क्या कि जो चिमनी रहेगा वो उसका जो डिस्टेंस कितना रहेगा, 1.8 to 2.0 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ऑर्चर्ड।
और हाइट ऑफ द चिमनी शुड बी 80 to 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। और स्प्रे करेंगे 0.6% बोरेक्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग इनिशिएशन, फुल ब्लूम एंड आफ्टर फ्रूट सेट।